बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन अकराम, अगर मेरी किसी बहन भाई या बेटे बेटी ने पसंद की शादी करनी है तो उनके लिए ये बहुत ही आज़मूदा और मुजर्रब वजीफ़ा सूरतुल ज़हा का। नाज़रीन अकराम, ये अमल बहुत ही पावरफुल है। ये इतना पावरफुल और मुजर्रब अमल है कि आप खुद हैरान रह जाएंगे जब ये अमल करेंगे। जो भी ये अपनी पसंद की शादी करना चाहता है, या कहीं शादी उनकी नहीं हो रही, या माँ बाप की ख्वाहिश है कि हमारे बच्चों की शादी इन घरों में हो जाए, तो आप लोग ये वजीफ़ा कीजिएगा, फिर इंशाअल्लाह ताला वहाँ से वो रिश्ता खुद चल के आएगा। आप लोगों को भी कहना नहीं पड़ेगा। इतना पावरफुल और मुजर्रब है कि आप लोग खुद इसके नताइज देख के हैरान रह जाएंगे। इससे जिसने भी आज तक जिसे अमल किया है उन लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ और उनकी वहीं पे शादी हुई जहाँ पे उन्होंने चाहा, वहीं पे उनकी पसंद की भी हुई, माँ बाप की पसंद की भी हुई, और अब अल्हम्दुलिल्लाह अपने घरों में अब तक खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये अमल अगर लड़का किसी को पसंद करता है तो वो भी कर सकता है, अगर लड़की किसी को पसंद करती है तो वो भी कर सकती है, लेकिन मकसद आप लोगों का निकाह होना चाहिए। उसके लिए आप लोगों ने ये अमल करना है। जहाँ आप लोग शादी करना चाह रहे हैं, लेकिन अगर लड़का मान रहा है तो लड़की नहीं मान रही, लड़की मान रही तो लड़का, मतलब कि कोई एक फरीक नहीं मान रहा। अगर दोनों ही मान रहे हैं तो फिर उनके घर वाले नहीं मान रहे, तो उनके लिए भी ये अमल आप लोग कर सकते हैं सूरतुल ज़हा का। ये सूरत की कुरान पाक के 30वें पारे में, लेकिन इसकी आप यकीन करेंगे जो सूरतुल ज़हा, इसकी इतनी पावर है, इतनी पावर है। इसको आपने पढ़ना किस तरीक़े से है और किस तरीके से आप लोगों ने इसका अमल करना है वो मैं आपको आगे चल के बता दूंगी। ये अमल बहुत ही पावरफुल है। लड़का करना चाहे तो लड़की के लिए तो उसके लिए आप कर सकते हो, और अगर लड़की करना चाहे तो कर सकती है लड़के के लिए। अगर दोनों ही माने हुए हैं जी, लड़के या लड़की के माँ बाप नहीं मान रहे या घर में और कोई नहीं मान रहा, तो उसके लिए भी आप इस अमल को कर सकते हैं। और इंशाल्लाह ये फ़ायदा आपको कितना हुआ है, अगर ये फिर आप वजीफ़ा करने के बाद ही देखेंगे। शादी एक सुन्नत है, ठीक है। हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि हमारे बच्चे बच्चियों के रिश्ते बहुत अच्छी जगह पे हो जाए, अपने घरों में सुकून से रहे, खुशहाल ज़िंदगी गुजारे। तो इंशाअल्लाह ताला इस पावर से आपकी का शादी में भी इंशाअल्लाह जब जहाँ पे शादी होगी वहाँ पर इंशाअल्लाह खुशहाल ज़िंदगी भी गुजारेंगे। ये उसके लिए भी है। कुरान पाक का कोई भी अमल हो, कोई भी वजीफ़ा हो, कोई भी आयत हो, आप लोग जानते हैं कि वो कितनी पावरफुल होती है। अल्लाह ताला ने कुरान में हर मसले का हल बताया हुआ है। आप लोगों ने जो भी मेरे बहन भाई या बेटा बेटी ये अमल करना चाहते हैं तो उन लोगों ने ये 41 दिन अमल करना है। 41 दिन मतलब कि उससे पहले लड़के तो बिला नागा कर सकती हैं, बीच में उनका कोई वज़न नहीं आ सकता है, लेकिन लड़कियों का बीच में पीरियड शुरू हो जाए तो उन लोगों ने जितने दिन वो करें ये अमल वो दिन काउंट कर लें। उसके बाद बाकी की हालत में जब आएँ तो बाकी के दिन पूरे करके इस अमल को मुकम्मल कर सकते हैं। क्योंकि अगर लड़की ने ये अमल करना है तो वो कभी भी 41 दिन बिला नागा नहीं कर सकती, बीच में पीरियड का मसला आ जाता है, ये हर बंदा ही जानता है। तो वो इस अमल को कंटिन्यू वहीं से करेगी जहाँ से उसने छोड़ा था, तो और अपने दिन मुकम्मल करेगी। इस तरह से उनका वजीफ़ा भी मुकम्मल हो जाएगा, उनकी हाजत भी पूरी हो जाएगी, उनका मकसद भी पूरा हो जाए। रूठे हुए को मनाना है, रिश्तों के लिए राज़ी करना है, तब भी आप इस अमल को कर सकते हैं। उसके लिए भी बहुत मुजर्रब, मतलब शादी का वादा किया बाद में अब जी वो आए बाएँ शाएँ कर रहा है, मान नहीं रहा या मान नहीं रही, तो उसके लिए भी आप करें तो इंशाअल्लाह ताला यही शादी का मामला भी तय हो जाएगा। वहाँ भी इंशाअल्लाह ताला जैसे ही करेंगे आप लोग अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह लड़का हो या लड़की हो या उनके वालिदैन हो या रिश्तेदार हो, जो चाचा चाची मामा मामी कोई नहीं भी मान रहा, तो इस अमल के बाद वो इंशाअल्लाह ताला मान लेंगे। नाज़रीन करम, जी अमल मैंने जैसा कि पहले बताया कि आप लोगों ने 41 बार करना है, सूरह पढ़नी है 41 बार।
किस तरह से पढ़नी है मैं आपको बता देती हूँ। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि जब न्यू वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके, आप वीडियो को आराम से सुन सके और उसको समझ सकें और समझ कर उस अमल को कर सकें। छोटी सी मैं हमेशा बोलती हूँ कि कॉपी रख लें, उस पर आप अमल लिख लिया करें, वज़ाइफ लिख लिया करें। अगर नहीं लिख सकते, नहीं कर सकते तो फिर भी आप ऐसे किया करें कि ये वीडियो को दोबारा से सुन सकते हैं, फिर अमल आपको आसानी से समझ आ जाएगी। उसके बाद नाज़रीन कराम, मेरी और बहनें और भाई, जो मैं बता दूँ कि जब आप लोगों ने ये अमल करना है तो किसी को नहीं बताना जब तक आपको कामयाबी नहीं मिल जाती। आप ये किसी मकसद के लिए, जो शादी के लिए, पसंद की शादी के लिए अगर अमल कर रहे हैं या वैसे शादी के लिए कोई अमल कर रहे हैं तो उस वक़्त तक आपने किसी को नहीं बताना जब तक आपका अमल कामयाब नहीं होता। अपने तक इस बात को रखना है। जब आपका काम मुकम्मल हो जाएगा, इंशाअल्लाह ताला शादी की डेट फिक्स होगी, तब आप अपने घर में खुशहाल ज़िंदगी गुजारेंगे। तब आप बता सकते हैं लोगों को जी मैंने ये अमल किया था, तब आप शेयर कर सकते हैं। पहले नहीं बताना जब तक इस अमल को आप कर रहे हैं और आपका मकसद हल नहीं हो जाता। अमल अब ज़रा आप नोट कर लें। अमल करना क्या है? लड़के ने अगर करना है तो वो बिला नागा, बिना कोई अज़र किए 41 दिन मसलसल करेगा। सूरतुल ज़हा पढ़नी है, ठीक है। लड़का करेगा तो सूरतुल ज़हा को 41 बार पढ़ेगा, अव्वल और आखिर दरूद पाक के साथ। और दरूद आपने दरूद इब्राहिम पढ़ना है 11 बार पढ़ के, फिर सूरत शुरू करनी है और सूरत को आपने बिस्मिल्लाह के साथ पढ़ना है। जिस लड़की के लिए आप ये अमल कर रहे हैं उसका जो अपने तसव्वुर रख के ये रखना है कि वो सामने बैठी है और मैं उसको देख के पढ़ रहा हूँ। जब उसकी आपने तसव्वुर दिल और दिमाग में रखना है। और अगर लड़की कर रही है तो उसने ये अमल 41 रोज़ ही करना है, अव्वल और आखिर दरूद शरीफ के साथ, ठीक है। दरूद शरीफ ज़रूर पढ़ना है जब आप 41 रोज़ तक ये पढ़ेंगे और 41 बार इस सूरत को पढ़ेंगे आप लोग तो इंशाअल्लाह ताला से आप इसके नताइज खुद देखेंगे। 41 बार ये दिन करना है और सूरत को आपने भी पढ़ना है रोज़ाना ही। इसको 41 बार ही सूरत पढ़नी है। इस तरह से आपने ये अमल करना है। मैं ज़रा एक बार तफसील से बता देती हूँ, आप कंफ्यूज ना हो जाए। सबसे पहले आपने जिस दिन अमल करना है, लड़कियां तो उस दिन अमल शुरू कर लें जब वो गुस्ल से पाक हो जाएं। तरह उनके जो 30 दिन तो मुकम्मल हो ही जाएंगे, नहीं तो 28 दिन तो वो हो जाएंगे। वो जो दिन रह जाएंगे वो दोबारा से जब गुस्ल करें तो पाकी की हालत में वहीं से कंटिन्यू, वहीं से शुरू करें और अपने 41 दिन मुकम्मल कर लें। लड़के तो बिला नागा कर सकते हैं। अच्छा, करना क्या आपने, आप कोई एक वक्त रख लें, ईशा के बाद या फिर फजर के बाद या जोहर के बाद, या अगर नहीं रख सकते तो कोई टाइम की पाबंदी नहीं है, आप किसी भी वक्त ये अमल कर सकते हैं, लेकिन करना अपने मगरब से पहले पहले है। सबसे पहले आप 11 बार दरूद इब्राहिम पढ़ेंगे। दरूद इब्राहिम पढ़ने के बाद सूरतुल ज़हा आपने 41 बार पढ़नी है एक दिन में। 41 बार सूरतुल ज़हा वल शम्स वाली, ठीक है। उसके बाद आपने फिर 11 बार दरूद शरीफ पढ़ के आपने आज एक दिन का ये अमल मुकम्मल कर लेना है। उसके बाद आपने दुआ मांगनी है अपने अल्लाह से, अपने अच्छे मकसद के लिए, अपनी नेक नीति के लिए और अपने नका के लिए, अपनी शादी के लिए, अपनी पसंद की शादी के लिए अल्लाह से दुआ मांगेंगे गिड़गिड़ा के, रो के, जोली फैला के, हाथ उठा के, तो इंशाअल्लाह ताला मेरा अल्लाह ताला आपकी दुआ पे कौन फरमाएगा। ये तो आपने एक दिन, आप फिर दूसरे दिन भी आप सबसे बेहतर अगर आप देखें कि आप किसी भी नमाज के बाद अगर आसानी से कर सकते हैं तो वो आपको ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। इस तरह से कि वो टाइम भी फिर आपका फ़िक्स हो जाएगा और आपका वजीफ़ा भी मुकम्मल हो जाया करेगा और आपको टेंशन भी नहीं होगी। क्या वो कैसे 41 बार सूरत पढ़नी है तो वो आप असर की नमाज के बाद भी पढ़ सकते हैं और क्या बोलते हैं ज़ोहर की नमाज के बाद भी पढ़ सकते हैं, अगर नहीं तो फिर फजर की नमाज के बाद। इन 3 नमाज़ों के बाद आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि अगर आप मगरिब के बाद पढ़ेंगे तो फिर अगला दिन शुरू हो जाएगा।
तो बेहतर है फजर, ज़ोहर और असर इन तीनों नमाज़ों के बाद किसी भी वक्त ये अमल कर सकते हैं आप, अपनी पसंद की शादी के लिए, वैसे शादी के लिए, और अपनी जहाँ पे चाहते हैं आप खुद चाहते हैं। अगर आप खुद नहीं चाहते तो आपके वालिदैन चाहते हैं कि आपका वहाँ पे निकाह हो जाए, अक़द हो जाए, तो आप तब भी ये अमल कर सकते हैं। फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब से पहले आपका इन नमाज़ों के बाद आप कर लें या वैसे कर लें, टाइम की कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन मगरिब के बाद जब दूसरा दिन शुरू हो जाए तो उससे पहले पहले आपने करना है। फिर मगरिब के बाद करेंगे तो फिर वो अगला दिन शुरू हो जाएगा, वो दिन आपका फिर ख़त्म हो जाए। समझ गए हैं आप लोग। रोज़ाना आपने सूरतुल ज़ुहा पढ़नी है, 11 बार दुरूद इब्राहिमी पहले, फिर 41 बार सूरतुल ज़ुहा, फिर 11 बार आपने दुरूद इब्राहिमी पढ़ के अल्लाह ताला से अपने नेक मकसद के लिए, नेक हाजत के लिए, नेक नसीब के लिए, अपने घर में खुशहाल ज़िंदगी गुजारने के लिए इस अमल अल्लाह ताला से झोली उठा के, रो के, गिड़गड़ा के आप लोगों ने दुआ मांगनी है। तो इंशाअल्लाह ताला इस वजीफ़े के, इस अमल के जब तक आप जारी रखें, किसी को नहीं बताना जब तक आपका अमल मुकम्मल नहीं हो जाता और आपका निकाह नहीं हो जाता। उसके बाद आप ये सबको बता सकते हैं कि किसी का भी भला हो जाए। पहले बता देंगे तो अमल का फ़ायदा नहीं होगा। दुआ है कि अल्लाह ताला हर बेटी के नेक नसीब करे। जो माँ बाप अपने बच्चे बच्चियों के रिश्तों के लिए परेशानी है, मेरा मौला उनकी परेशानियों को दूर करे, बच्चे बच्चियों के नेक असबाब पैदा करे, उनको अपने घरों में खुशहाली दे। अब खुशहाल ज़िंदगी गुजारना अल्लाह ताला उनके नसीब में करे, उनकी तमाम माँ बाप की परेशानियों को दूर करे। उन बच्चियों का जहाँ जहाँ वो चाहते हैं अक़द हो जाए, निकाह हो जाए, बच्चे भी जहाँ पे चाहते हैं, अगर वो अच्छे लोग हैं, नेक लोग हैं, तो अपने घर में राज़ी रहें, खुशी रहें। अल्लाह ताला उन सब के नेक नसीब कर दे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। नाज़रीन कराम, हर बच्चे बच्ची के लिए दुआ किया करें कि वो भी हमारे ही बच्चे बच्चियाँ हैं। आज हम किसी के बच्चे बच्ची के लिए दुआ करेंगे, कल कोई हमारे बच्चे बच्चियों के लिए दुआ करेगा। कहते हैं कि ये एक मकाफ़ात अमल का होता ना, अल्लाह ताला ने एक तय किया हुआ। किसी के लिए अच्छा सोचेंगे तो हमारा भी अच्छा होगा। अगर अल्लाह ना करे किसी का हम बुरा सोचेंगे तो पहले वो हमारे साथ होगा, बाद में उसके साथ होगा। इसलिए हर बंदे के लिए अच्छा सोचा करें। बच्चे बच्चियों के लिए तो ख़ुसूसी तौर पे आप लोग अच्छी ही दुआ किया करें। अगर किसी का बच्चा जब बच्ची किसी बुरी राह में है तो उसके लिए हदायत की दुआ किया करें, उसको पर्दा रखा करें, आगे फैलाया ना करें। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें नेक अमाल करने की ज़्यादा से ज़्यादा तौफीक दे। अल्लाह ताला हमें बुरी आदत से बचाए, बच्चे बच्चियों के नेक नसीब करे और हर माँ बाप की परेशानियों को दूर करे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। नाज़रीन किराम, इस वीडियो को आपने उन बच्चे बच्चियों के वालिदैन और उनके साथ शेयर ज़रूर करनी है जो रिश्तों के इंतज़ार में बैठे हैं या जिनके रिश्ते नहीं हो रहे। दुआ कीजिएगा, ये आप लोग सदका जारिया की नीयत से शेयर करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला इसका सवाब आपको मिलेगा। मुझे और रिज़्क़ में बरकत के लिए आपने कमेंट सेक्शन में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर लिखना है। मुझे अपनी दुआओं में याद रखा करें। मेरी दुआओं में अल्हम्दुलिल्लाह आप सब होते हैं। मिलूँगी मैं आपसे एक और वजीफ़े के साथ, एक छोटे से अमल के साथ। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। जज़ाकल्लाह खैरुन कसीरुन।